नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुभादीप और आप सुन रहे हैं खौफनाक कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप डर के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, घंटी दबाना ना भूलें। आज की कहानी है मौत का निमंत्रण। कुछ निमंत्रण खुशियां लेकर आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें स्वीकार करना मौत को बुलाने जैसा होता है। ये कहानी है एक ऐसे रहस्यमयी कार्ड की जिसे जिसने भी खोला वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। दिल्ली में रहने वाला अमन एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था। उसे पुरानी हवेलियां, वीरान जगहें और रहस्यमयी स्थानों की तस्वीरें लेना पसंद था। लोग कहते थे कि अमन को डर नाम की कोई चीज नहीं थी। एक सुबह उसके घर के बाहर एक काले रंग का लिफाफा पड़ा मिला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आपको सादर आमंत्रित किया जाता है मृत्यु उत्सव में। न कोई भेजने वाले का नाम, न कोई पता, बस अंदर एक काला कार्ड रखा था। कार्ड पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, स्थान काल भैरव हवेली, समय रात 12 बजे, तारीख आज, और सबसे नीचे लाल रंग से लिखा था, जो नहीं आएगा मौत खुद उसे लेने आएगी। अमन पहले तो हंसा, उसे लगा किसी दोस्त का मजाक होगा, लेकिन तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, देर मत कीजिए। अमन ने कॉल बैक किया। फोन उठते ही दूसरी तरफ से सिर्फ भारी सांसों की आवाज आई। फिर एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी, बेटा मत जाना, वहां कोई जिंदा वापस नहीं आता। इतना कहकर फोन कट गया। अमन ने नंबर दोबारा मिलाया, लेकिन नंबर मौजूद ही नहीं था। शाम होते होते अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। घर की सारी घड़ियां ठीक 11:11 पर रुक गईं। बिजली कई बार अपने आप चली गई। दीवार पर लगी उसकी तस्वीर अचानक नीचे गिरकर टूट गई। रात में उसकी बिल्ली दरवाजे की तरफ देखकर जोर जोर से फुफकारने लगी। अमन ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य इंसान अभी अभी वहां से होकर गया हो। वह निशान सीधे उसी काले निमंत्रण कार्ड तक जा रहे थे। अमन का दिल पहली बार तेज धड़कने लगा। फिर भी उसने तय किया कि वह हवेली जरूर जाएगा। उसे लगा शायद कोई बड़ा रहस्य उसका इंतजार कर रहा है। रात 11 बजे वह अपनी कार लेकर शहर से बाहर निकल पड़ा। जीपीएस में काल भैरव हवेली डालते ही एक लोकेशन सामने आ गई, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया। सड़क पर एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ घना कोहरा फैल चुका था। अचानक सड़क के बीचों बीच एक काले कपड़ों में लिपटी बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई दी। अमन ने जोर से ब्रेक लगाया। कार उसके बिल्कुल सामने रुक गई, लेकिन अगले ही पल वह औरत गायब हो चुकी थी। सिर्फ सड़क पर वही काला निमंत्रण कार्ड पड़ा था जो अभी कुछ देर पहले उसकी जेब में था। अमन ने कांपते हाथों से कार्ड उठाया। अब उस पर एक नई लाइन लिखी हुई थी, पहला मेहमान पहुंच चुका है। और उसी पल दूर पहाड़ी पर बनी हवेली की सारी लाइटें एक साथ जल उठीं, मानो कोई उसके आने का इंतजार कर रहा हो। अमन ने कांपते हाथों से कार्ड जेब में रखा और धीरे धीरे हवेली के विशाल लोहे के गेट की तरफ बढ़ने लगा। गेट अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घुसते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पीछे से गेट बंद कर दिया हो। उसने पलटकर देखा, गेट सचमुच बंद हो चुका था। हवा पूरी तरह शांत थी, फिर भी हवेली के अंदर से धीमे धीमे संगीत की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई भव्य समारोह चल रहा हो। अमन ने कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। मुख्य दरवाजे पर पहुंचते ही दरवाजा बिना छुए अपने आप खुल गया। अंदर का नजारा देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। एक विशाल हॉल रंग बिरंगी मोमबत्तियों से जगमगा रहा था। बीच में लंबी डाइनिंग टेबल सजी हुई थी। टेबल पर दर्जनों लोग बैठे थे। सबके सामने खाना रखा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई भी हिल नहीं रहा था। सभी अपनी जगह बिल्कुल स्थिर बैठे थे। अमन ने धीरे से आवाज लगाई, कोई है? अचानक सभी लोगों ने एक साथ अपना सिर उसकी तरफ घुमा लिया। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। फिर भी कोई कुछ नहीं बोला। अमन का गला सूख गया। तभी हॉल के दूसरे छोर से काले सूट में एक लंबा आदमी चलता हुआ आया। उसका चेहरा धुंध में छिपा हुआ था। उसने मुस्कुराकर कहा, स्वागत है, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। अमन ने पूछा, तुम लोग कौन हो? वह आदमी बोला,
हम सब मेहमान हैं, ठीक तुम्हारी तरह, लेकिन हम यहां से कभी जा नहीं पाए। इतना सुनते ही पूरी टेबल पर बैठे लोगों ने एक साथ ठहाका लगा दिया। उनकी हंसी पूरे हॉल में गूंजने लगी। अमन पीछे हटने लगा। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी बड़ी बड़ी तस्वीरों पर पड़ी। हर तस्वीर के नीचे एक तारीख लिखी थी और हर तस्वीर में वही लोग थे जो इस समय उसके सामने बैठे थे। अमन ने जल्दी से कैमरे से तस्वीरें रिकॉर्ड करनी चाहिए, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर हॉल पूरी तरह खाली दिखाई दे रहा था। न टेबल, न लोग, न रोशनी, सिर्फ टूटी हुई कुर्सियां और धूल से भरा कमरा। उसने घबराकर कैमरा नीचे किया। सामने फिर वही लोग बैठे मुस्कुरा रहे थे। अचानक टेबल पर रखी एक खाली कुर्सी अपने आप पीछे खिसक गई। काले सूट वाला आदमी बोला, बैठ जाइए, आपकी सीट तैयार है। अमन ने मना किया। तभी उसके पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया। बिना चाहे वह उसी कुर्सी की तरफ बढ़ने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। बहुत कोशिश के बाद उसने खुद को छुड़ाया और भागते हुए हॉल से बाहर निकल गया। लंबा गलियारा बिल्कुल अंधेरे में डूबा था। दीवारों पर लगे पुराने शीशों में उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ते ही वह रुक गया। एक शीशे में उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि अमन के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने दूसरा शीशा देखा। उसमें उसका प्रतिबिंब धीरे धीरे सड़ने लगा। चेहरा काला पड़ गया, आंखों से खून बहने लगा। अमन ने घबराकर शीशे पर हाथ मारा। शीशा हजारों टुकड़ों में टूट गया। टूटते ही पूरे गलियारे में किसी बच्चे के रोने की आवाज गूंज उठी। फिर वही बूढ़ी औरत सामने दिखाई दी जिसने फोन पर उसे चेतावनी दी थी। वह धीरे से बोली, भाग जाओ बेटा, अभी भी समय है। अमन उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन अचानक उसके सामने वही काले सूट वाला आदमी आ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। उसने अपनी जेब से एक पुरानी मेहमानों की सूची निकाली। उस सूची में दर्जनों नाम कटे हुए थे। सबसे नीचे ताजा लिखा हुआ नाम था, अमन उपस्थित। और उसी क्षण पूरी हवेली में घंटियां बजने लगीं। सभी मृत मेहमान अपनी कुर्सियों से एक साथ उठ खड़े हुए और धीरे धीरे अमन की तरफ बढ़ने लगे। मृत मेहमान धीरे धीरे अमन की ओर बढ़ रहे थे। उनके कदमों की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। अमन बिना पीछे देखे भागने लगा। लंबे गलियारों से गुजरते हुए वह हवेली के पिछले हिस्से में पहुंच गया। वहां एक पुराना लकड़ी का दरवाजा आधा खुला हुआ था। जैसे ही उसने उसे धक्का दिया, नीचे जाती हुई पत्थर की सीढ़ियां दिखाई दी। नीचे से बर्फ जैसी ठंडी हवा आ रही थी। उसके साथ एक अजीब सी सड़ांध भी थी। पीछे से मृत मेहमानों की फुसफुसाहट तेज होती जा रही थी। बचने का कोई और रास्ता नहीं था। अमन सीढ़ियां उतरने लगा। हर कदम के साथ अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। अचानक ऊपर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वह पूरी तरह तहखाने में कैद था। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। सामने जो दिखाई दिया उसे देखकर उसके हाथ कांपने लगे। पूरा तहखाना सैकड़ों काले निमंत्रण कार्डों से भरा हुआ था। हर कार्ड पर किसी न किसी का नाम लिखा था। कुछ कार्ड पुराने होकर पीले पड़ चुके थे, कुछ बिल्कुल नए थे। अमन ने एक कार्ड उठाया। उस पर लिखा था, रोहित, वर्ष 1987। दूसरे कार्ड पर, मीरा, वर्ष 1999। तीसरे पर, इमरान, वर्ष 2016। हर कार्ड के पीछे सिर्फ एक शब्द लिखा था, स्वीकार किया। अमन आगे बढ़ा। तभी उसकी नजर एक विशाल लोहे की अलमारी पर पड़ी। उस पर मोटी जंग लगी थी। बहुत जोर लगाने के बाद उसने उसे खोला। अंदर सैकड़ों पुरानी डायरी रखी थीं। उसने पहली डायरी खोली। उसमें लिखा था, जो इस निमंत्रण को स्वीकार करता है वह इस हवेली का मेहमान बन जाता है। जो मेहमान बनता है वह कभी लौट नहीं पाता। हर 10 साल बाद हवेली एक नया निमंत्रण भेजती है। जब तक नया मेहमान नहीं आता, पुराने मेहमानों की आत्माएं मुक्त नहीं होती। अमन की सांसें तेज हो गईं। उसने अगली डायरी खोली। उसमें कई लोगों की तस्वीरें चिपकी थीं। सभी वही चेहरे थे जिन्हें उसने ऊपर हॉल में देखा था। हर तस्वीर के नीचे सिर्फ एक तारीख थी, मृत्यु का दिन। अचानक एक डायरी उसके हाथ से अपने आप गिर गई। उसका आखिरी पन्ना खुल गया। उस पर ताजा स्याही से लिखा था, अगला नाम अमन।
उसके नीचे आज की तारीख लिखी हुई थी। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी समय तहखाने में किसी के रोने की आवाज गूंजने लगी। वह आवाज धीरे धीरे पास आती गई। अमन ने टॉर्च घुमाई। एक छोटी लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी थी। उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। वह बोली, मुझे यहां 50 साल हो गए। मैं भी एक निमंत्रण लेकर आई थी। मैं घर जाना चाहती हूं। इतना कहते ही लड़की धुएं में बदलकर गायब हो गई। अचानक तहखाने की दीवारें कांपने लगीं। पत्थरों के पीछे छिपा एक गुप्त दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक गोल कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक काला सिंहासन रखा था। उसके ऊपर वही काले सूट वाला आदमी बैठा था। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन चेहरा देखकर अमन की चीख निकल गई। वह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि अमन का ही था। सिंहासन पर बैठा दूसरा अमन मुस्कुराया। उसने कहा, मैं तुम्हारा भविष्य हूं। सालों पहले मुझे भी यही निमंत्रण मिला था। अब मेरी जगह लेने का समय आ गया है। अमन ने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन पीछे पूरा तहखाना मृत मेहमानों से भर चुका था। वे सब एक साथ बोले, नया मेहमान, स्वागत है। उसी पल सिंहासन के नीचे से काले धुएं का विशाल साया उठने लगा और उसकी लाल आंखें सीधे अमन पर टिक गईं। काले धुएं का विशाल साया धीरे धीरे सिंहासन के चारों ओर फैलने लगा। उसकी लाल आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। पूरा तहखाना बर्फ जैसा ठंडा हो गया। अमन का शरीर कांपने लगा, लेकिन वह अपनी नजरें उस साये से हटा नहीं पा रहा था। सिंहासन पर बैठा उसका हमशक्ल मुस्कुराया। अब समय आ गया है कि तुम सच्चाई जानो। इतना कहते ही उसने अपना हाथ हवा में उठाया। पूरा तहखाना अचानक बदलने लगा। दीवारें गायब हो गईं। चारों ओर घना जंगल दिखाई देने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे अमन सैकड़ों साल पीछे पहुंच गया हो। उसने देखा, उसी जगह कभी एक भव्य महल हुआ करता था। उस महल का मालिक था राजा विक्रमदेव। राजा धन और शक्ति का इतना लालची था कि उसने अमर होने की चाह में एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कहा, अमरता की कीमत बहुत बड़ी होगी, लेकिन राजा ने बिना सोचे हामी भर दी। अमावस्या की रात महल के नीचे एक भयानक यज्ञ हुआ। यज्ञ पूरा होते ही धरती कांपने लगी। आकाश लाल हो गया। तभी काले धुएं का वही राक्षसी साया प्रकट हुआ। उसने राजा से कहा, मैं तुम्हें मृत्यु से बचा सकता हूं, लेकिन बदले में हर 10 साल बाद मुझे एक जीवित आत्मा चाहिए। राजा ने लालच में सौदा स्वीकार कर लिया। उस दिन से महल शापित हो गया। धीरे धीरे राजा का पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से मर गया। महल उजड़ गया, लेकिन वह काला साया वहीं रह गया। उसने हर 10 साल बाद किसी न किसी इंसान को मौत का निमंत्रण भेजना शुरू कर दिया। जो निमंत्रण स्वीकार करता, वह इस हवेली का नया कैदी बन जाता। बाकी आत्माएं कभी मुक्त नहीं हो पाती। दृश्य अचानक गायब हो गया। अमन फिर उसी तहखाने में खड़ा था। उसने गुस्से में पूछा, अगर यह सब सच है तो तुम कौन हो? उसका हमशक्ल बोला, मैं भी कभी तुम्हारी तरह यहां आया था। मैंने बचने की कोशिश की, लेकिन अंत में मुझे इस सिंहासन पर बैठा दिया गया। अब अगर तुम मेरी जगह नहीं लोगे तो यह साया तुम्हारे परिवार को एक एक करके मार देगा। इतना कहते ही हवा में धुआं घूमने लगा। धुएं के भीतर अमन की मां, पिता और छोटी बहन के चेहरे दिखाई दिए। वे मदद के लिए चिल्ला रहे थे। अमन उनकी तरफ दौड़ा, लेकिन सब कुछ धुएं में गायब हो गया। अचानक वही बूढ़ी औरत फिर प्रकट हुई। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने धीरे से कहा, इस शाप को खत्म करने का एक ही तरीका है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी है। अमन ने तुरंत पूछा, क्या करना होगा? बूढ़ी औरत ने तहखाने की दीवार की ओर इशारा किया। वहां एक प्राचीन तलवार पत्थर में ढंसी हुई थी। तलवार पर संस्कृत में कुछ लिखा था। बूढ़ी औरत बोली, यह अग्निवज्र तलवार है। अगर इससे उस काले साए के हृदय पर वार किया जाए तो शाप हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, लेकिन वार करने वाला इंसान भी उसी क्षण मर जाएगा। अमन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी जान बचाए या हमेशा के लिए इस शाप का अंत कर दे। तभी पूरा तहखाना जोर जोर से कांपने लगा। काला साया पहले से भी अधिक विशाल हो चुका था। उसकी गर्जना से पत्थर टूटने लगे।
सिंहासन पर बैठा हमशक्ल धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। वह आखिरी बार बोला, जल्दी फैसला करो, वरना अगला सूरज तुम्हारे परिवार के लिए कभी नहीं उगेगा। अमन ने पूरी ताकत से पत्थर में ढंसी तलवार पकड़ ली। जैसे ही उसने उसे बाहर खींचा, पूरी हवेली में हजारों आत्माओं की दर्दनाक चीखें गूंज उठीं और उसी क्षण काला साया अपनी पूरी शक्ति के साथ अमन की ओर झपट पड़ा। काला साया बिजली की गति से अमन की ओर झपटा। अमन ने पूरी ताकत से अग्निवज्र तलवार अपने सामने कर दी। दोनों के टकराते ही पूरा तहखाना तेज रोशनी से भर गया। ऐसा लगा मानो धरती फटने वाली हो। साया दर्द से दहाड़ उठा, लेकिन अगले ही पल उसने अपना विशाल हाथ बढ़ाकर अमन को दीवार से दे मारा। अमन के हाथ से तलवार छूटकर दूर जा गिरी। उसके माथे से खून बहने लगा। साया हंसने लगा, तुम इंसान हो और मैं सदियों पुराना शाप। मुझे खत्म करना तुम्हारे बस की बात नहीं। इतना कहते ही उसने चारों तरफ काला धुआं फैला दिया। धुएं में एक एक करके डरावने दृश्य उभरने लगे। अमन ने देखा, उसका घर जल रहा था। उसकी मां मदद के लिए पुकार रही थी। पिता जमीन पर गिरे हुए थे। उसकी छोटी बहन अंधेरे में किसी अदृश्य ताकत से घसीटी जा रही थी। अमन चीख पड़ा। वह उनकी तरफ भागा, लेकिन अचानक बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी, ये सब भ्रम है। अगर तुम डर गए तो शाप हमेशा के लिए जीत जाएगा। अमन ने अपनी आंखें बंद की। कुछ पल बाद जब उसने आंखें खोलीं तो सारे दृश्य गायब हो चुके थे। सामने फिर वही काला साया खड़ा था। तभी तहखाने में कैद सभी आत्माएं एक एक करके प्रकट होने लगीं। वही छोटी लड़की, वही बूढ़ा आदमी, वही सारे मृत मेहमान। उन्होंने अमन की ओर देखा। पहली बार उनके चेहरों पर डर नहीं, उम्मीद थी। छोटी लड़की बोली, हमारे लिए लड़ो, हमें आजाद कर दो। अमन ने पूरी ताकत से छलांग लगाई और तलवार उठा ली। साया भी पूरी शक्ति से उसकी तरफ बढ़ा। दोनों के बीच भयानक संघर्ष शुरू हो गया। हर वार से चिंगारियां उड़ रही थीं, दीवारें टूट रही थीं, छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। अचानक साय ने अपनी लंबी काली बेलें अमन के चारों ओर लपेट दी। अमन का दम घुटने लगा। तलवार उसके हाथ से फिर छूट गई। साया धीरे धीरे उसके कान के पास आया और बोला, अगर तुम मर गए तो तुम्हारी आत्मा भी हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। तभी बूढ़ी औरत ने अपनी पूरी शक्ति से एक चमकती हुई रोशनी साय पर फेंकी। कुछ सेकंड के लिए साया कमजोर पड़ गया। अमन ने उसी मौके का फायदा उठाया। वह पूरी ताकत से आगे बढ़ा। उसने तलवार उठाई और साय के सीने में घोंपने ही वाला था कि अचानक उसके पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अमन ने पलटकर देखा। वह उसका ही हमशक्ल था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, अगर तुमने वार किया तो तुम भी मर जाओगे, लेकिन अगर वार नहीं किया तो यह शाप कभी खत्म नहीं होगा। अमन कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसी समय साया फिर से अपनी पूरी शक्ति हासिल करने लगा। उसकी लाल आंखें पहले से भी ज्यादा चमकने लगीं। पूरी हवेली कांपने लगी। बाहर तेज आंधी और बिजली का तूफान शुरू हो गया। तभी बूढ़ी औरत ने आखिरी बार चिल्लाकर कहा, अमन, अभी नहीं तो कभी नहीं। अमन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई। उसने दोनों हाथों से तलवार को मजबूती से पकड़ा और पूरी ताकत के साथ काले साये के सीने की ओर वार कर दिया। जैसे ही तलवार साये के शरीर में धंसी, पूरी हवेली एक भयानक धमाके से कांप उठी। चारों ओर सफेद रोशनी फैल गई। सभी आत्माएं एक साथ चीख उठीं और अगले ही पल अमन की आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। चारों ओर सिर्फ सफेद रोशनी थी। अमन को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर हवा में तैर रहा हो। कुछ पल बाद उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। वह उसी हवेली के बाहर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। कई सालों बाद पहली बार हवेली पर सूरज की किरणें पड़ रही थीं। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, न चीखें, न हंसी, न वह डरावना संगीत। अमन ने मुश्किल से उठकर हवेली की ओर देखा। कुछ ही सेकंड बाद पूरी हवेली जोर जोर से कांपने लगी। दीवारों में दरारें पड़ने लगीं, खिड़कियां अपने आप टूट गईं और देखते ही देखते सदियों पुरानी वह शापित हवेली धूल के ढेर में बदल गई। उसी समय सैकड़ों चमकती हुई रोशनियां आसमान की ओर उड़ने लगीं। वे सभी उन लोगों की आत्माएं थीं जो वर्षों से वहां कैद थीं। वही छोटी लड़की मुस्कुराते हुए अमन के सामने आई। अब उसकी आंखों में काले आंसू नहीं थे।
उसने कहा, तुमने हमें आजाद कर दिया, अब हम शांति से जा सकते हैं। धीरे धीरे सभी आत्माएं प्रकाश में बदलकर गायब हो गईं। बूढ़ी औरत भी मुस्कुराई। उसने अमन के सिर पर हाथ रखा और बोली, तुमने वह कर दिखाया जो सदियों में कोई नहीं कर पाया। इतना कहते ही वह भी हवा में विलीन हो गई। अमन ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि सब खत्म हो चुका है। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंची। उन्होंने पूरे इलाके की तलाशी ली, लेकिन हवेली का कोई निशान नहीं मिला, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। अमन ने अपनी सारी रिकॉर्डिंग पुलिस को दिखाई, लेकिन कैमरे में सिर्फ खाली मैदान दिखाई दे रहा था। न हवेली, न आत्माएं, न काला साया। सबूत के नाम पर कुछ भी नहीं था। लोगों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। कुछ महीनों बाद अमन ने उस घटना को भूलने की कोशिश की। उसने शहर बदल दिया, नई जिंदगी शुरू कर दी। धीरे धीरे डर उसकी यादों से मिटने लगा। एक रात वह अपने नए घर लौटा। दरवाजे के बाहर एक काला लिफाफा रखा था। उसे देखते ही उसके हाथ कांपने लगे। उसने डरते डरते लिफाफा खोला। अंदर वही काला कार्ड था, लेकिन इस बार उस पर उसका नाम नहीं लिखा था। कार्ड पर लिखा था, विशेष निमंत्रण। अगले मेहमान का स्वागत करने के लिए आपका सादर आमंत्रण। कार्ड के नीचे एक नाम चमक रहा था। आरव। अमन घबरा गया। उसने तुरंत कार्ड को आग लगा दी। कार्ड जलकर राख हो गया। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी पीछे से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। अमन ने धीरे धीरे मुड़कर देखा। दरवाजे के बाहर एक 10-12 साल का लड़का खड़ा था। उसके हाथ में बिल्कुल वैसा ही काला लिफाफा था। लड़के ने मासूम मुस्कान के साथ पूछा, अंकल, क्या यह पता सही है? अमन ने लिफाफे पर नजर डाली। उस पर वही लाल अक्षर लिखे थे, मौत का निमंत्रण। अमन के चेहरे का रंग उड़ गया। वह लड़के से लिफाफा छीनने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही पल लड़का काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। जमीन पर सिर्फ एक नई चिट्ठी पड़ी थी। अमन ने कांपते हाथों से उसे उठाया। उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, शाप कभी खत्म नहीं होता, वह सिर्फ अपना रास्ता बदलता है। उसी क्षण दूर कहीं किसी पुरानी हवेली की घंटी बजने लगी। हवा में फिर वही जानी पहचानी फुसफुसाहट गूंजी। अगला निमंत्रण भेज दिया गया है। अमन ने आसमान की ओर देखा। बादलों के बीच 2 लाल आंखें कुछ पल के लिए चमकीं और फिर हमेशा के लिए अंधेरे में खो गईं। सो आई होप गाइज, आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। घंटी दबाना ना भूलें।